नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अपने कार्यकाल के 100 दिन की रिपोर्ट पेश की है, जो ये बताता है कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष द्वारा किए गए हर शब्द और वादे मंत्री के लिए मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत का निर्माण किया, जो उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वो दिल्ली सरकार के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने बिना किसी से पूछे अपने काम की 100 दिन की रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं और प्रभावशाली पहल शुरू करके परिवहन मंत्रालय को ही बदल कर रख दिया है। उनके प्रशासनिक कौशल और जनहितैषी नीतियों ने प्रतिबद्धता ने पार्टी नेतृत्व और जनता दोनों से सराहना अर्जित की है। वो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भाजपा के जनहितैषी, विकास हितैषी और पारदर्शी शासन के वादे का चेहरा बनकर उभरे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक बस फ्लीट एक्सपेंशन का काम उनके द्वारा किया गया है। देवी स्कीम के तहत 383 इलेक्ट्रिक बसेस जोड़े हैं। दिल्ली का ई बस फ्लीट 2535 तक बढ़ा है। वहीं आपको बता दें कि साल 2025-26 के लिए 5000 का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि DMRC फेज 4 प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसके 3 प्राथमिक कॉरिडोर पर अप्रैल 2025 तक 64.58% कार्य पूर्ण हो गया। व्यक्तिगत प्रगति 72.91% है, तो वहीं 68.46% और 57.90% है। अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी समझिए। केंद्र द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित है, जिसमें 20 स्थानों पर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन और VIU बुरारी में 5 लेन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जो 20-25 करोड़ रुपए की लागत का है, उसे शामिल किया गया है और इसका भी कार्य प्रगति पर है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी NEBP के तहत लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 175 9ME बसेस शामिल की गई है। देवी स्कीम के तहत DTC और DIMTS में 383 नए बस जोड़ी गई है। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट फंड की अगर बात करें तो UMTA और UTF के लिए ड्राफ्ट कैबिनेट नोट 9 अप्रैल 2025 को परिवहन मंत्री द्वारा स्वीकृत जल्द ही कैबिनेट में से प्रस्तुत भी किया जाएगा। वहीं फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव की अगर बात करें तो नॉन टैरिफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए रोड टैक्स वृद्धि और बस रैप एडवर्टीजमेंट प्रस्तावित किया गया है। MORTH के साथ कंजेशन प्राइसिंग पर जो चर्चा जारी की गई है। ANPR कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से 500 में से 494 पेट्रोल CNG पंप्स पर और ANPR कैमरा स्थापित किए गए हैं। गैर अनुपालन वालों पर रियल टाइम फेस डिटेक्शन AI बेस्ड ट्रैफिक वायलेशन एनफोर्समेंट प्रस्तावित है। मिशन मोड में भी पूर्ण होगा। वहीं आपको बता दें कि 560 पेट्रोल और CNG पंप्स ऐसे हैं दिल्ली में, जिनमें से आपको बता दें कि 10 या 15 ही ऐसे बचे हुए हैं जिनमें ये कैमरा जो है सरकारी, अगर आप बात करें ऑफिशियल्स के द्वारा, तो ये कैमरा इंस्टॉल नहीं किए गए। फेस रिकॉग्निशन भी देखने के लिए मिला है ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदकों की पहचान के लिए IDTR सॉफ्टवेयर का फेस रिकॉग्निशन मूल्यांकन लाइसेंसिंग प्रक्रिया की इंटीग्रिटी बढ़ाएगा। AI बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो AI बेस्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वर्चुअल असिस्टेंट और एनालिटिकल डैशबोर्ड तैयार हो रहा है, जल्द पूर्ण भी होगा। वहीं आपको बता दें कि निक ई डिटेक्शन सिस्टम, तो दिल्ली प्रवेश बिंदुओं पर ई चालान जारी करने के लिए निक ई डिटेक्शन सिस्टम की खोज जल्द अपनाई जाएगी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टैक पोर्टल की अगर बात करें तो DMRC, DTC, DIMTS और NCRT से डेटा एकत्रित करने वाला वेब पोर्टल जीका और BCG द्वारा पूर्ण डेटा आधारित परिवहन नीति निर्णयों के लिए है। हिट एंड रन कंपनसेशन की अगर बात करें तो MORTH के हिट एंड रन कंपनसेशन स्कीम की शुरुआत स्वास्थ्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट को सुप्रीम कोर्ट निर्देशों के अनुपालन के लिए पत्र भेजे हैं। बस रूट रैशनलाइजेशन 29 अप्रैल 2025 को बस रूट रैशनलाइजेशन के लिए बैठक की गई। IT दिल्ली का प्रस्ताव DTIDC द्वारा समीक्षा में और डेड माइलेज कम करने के लिए है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, तो कश्मीरी गेट पर स्थापित 40,788 VLTS यानी वोल्टा
जैसा आपको बता दें कि 10,334 बसें शामिल की गई है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ERSS इंटीग्रेशन में छोटी समस्याएं हल हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 की अगर बात करें तो दिल्ली EV पॉलिसी 2020 को 3 महीने बढ़ाया गया है। EV पॉलिसी 2.0 PM E-ड्राइव स्कीम के साथ बेहतर लाभ के लिए विकसित हो रहा है। सोलर पावर इन बस डिपोट्स, तो बस डिपोट्स में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए IPGCL के साथ MOU की योजना 1 वर्ष में पूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। EV चार्जिंग नेटवर्क एक्सपेंशन, तो DTC डिपोट में EV चार्जिंग नेटवर्क विस्तार स्वीकृत किया गया है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत राजघाट डिपो में EV चार्जिंग स्टेशन के लिए 5 करोड़ रुपए का जो है काम कराया गया है। डेवलपमेंट ऑफ बांदा बहादुर मार्ग एंड सुखदेव विहार डिपो, तो BBM और सुखदेव विहार डिपो का मल्टी लेवल पार्किंग के साथ आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के रूप में EPIL द्वारा पूर्ण विकास स्वीकृत किया गया है। इंडक्शन ऑफ ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, तो DTC के माध्यम से UPI और कार्ड बेस्ड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत शून्य वित्तीय दायित्व के साथ स्वीकृत की गई है। यही नहीं, ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम भी अब जीरो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो कि DTC के साथ है उसको 5 साल के लिए किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक व्हीकल फिटनेस सेंटर और एक पोल्यूशन चेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जिसका एनुअल टारगेट है 72,000 व्हीकल के जो इंस्पेक्शन करना, जो कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा जो है मदद करने वाला है। जल दूत योजना की बात करें तो इस योजना के तहत लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए बस स्टैंड पर RO वाटर कूलर लगाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि परिवहन मंत्री ने कितनी कुछ उपलब्धियां जो है इन 100 दिनों में हासिल की है और आगे भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो ऑलरेडी काम कर रही हैं।